घात और घातांक वाले जितने भी क्वेश्चन, घात और घातांक के जितने भी क्वेश्चन है, आपको उनसे डर नहीं लगेगा। केवल आपको 5 फॉर्मूले याद करने को दूंगा मैं, और उन 5 फॉर्मूलों से आप कैसे भी जो भी घात और घातांक के क्वेश्चन आते हैं वो सारे आप सोल्व कर पाओगे। तो देखो वो 5 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके भी इसमें सोल्व करेंगे। तो देखो जो पहला अपना सूत्र है इसमें, फॉर्मूला है, वो है a की घात m गुना a की घात n। अगर a की घात m और a की घात n होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, a की घात m प्लस n। और जो दूसरा सूत्र है वो है a की घात m और कोष्टक में n, तो ये होगा a की घात m n। और जो तीसरा सूत्र है वो है a की घात m प्लस a की घात m, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ a की घात m। और जो चौथा सूत्र है वो है अपने a की घात n बट्टा a की घात m बराबर a की घात n माइनस m। और जो पांचवा सूत्र है अपने a की घात m मल्टीप्लाई b की घात m, तो इस वाले में कैसे लिखना है, a b की घात m। केवल ये अगर 5 सूत्र अगर आपको आते हैं, केवल 5 सूत्र अगर आपको आते हैं तो आप कैसा भी घात वाला क्वेश्चन है उसको सोल्व कर पाओगे। जैसे इन 5 वाले क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन में हल करके बताऊंगा आपको। देखो जो पहला क्वेश्चन मान लो हम लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन मान लो आपको दे रखा है 2 की घात 5 गुना 2 की घात 6 बटा 3 की घात 1 गुना 2 की घात 3 और गुना यहाँ पे 3 की घात 2 दे दो। मान लो ये आपको प्रश्न दे रखा है और इसका हल आपको निकालना है। तो पहले क्या करना है, 2 की घात 5 2 की घात 6, यानी नीचे दोनों वाला दोनों सेम है। देखो नीचे जो घात है, देखो घात कौन सी होती है, घातांक कौन सा, वो समझ लो। मान लो a की घात m दे रखा है, तो जो a है अपना ये होगा घातांक और जो m है अपनी वो होगी घात। यानी जो नीचे वाला है वो होता है घातांक और जो ऊपर वाला है वो होती है घात अपनी। तो देखो इस वाले में क्या करेंगे, नीचे वाले जो घातांक है वो दोनों सेम है और ऊपर जो घात है वो अलग अलग है, बीच में गुणे का चिन्ह है। तो देखो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला पहले वाला सूत्र। नीचे वाला घातांक दोनों में सेम है और घात दोनों में अलग अलग है, तो क्या करते हैं, घातांक को एक बार लिखो और घात को जोड़ दो। तो इसमें क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे एक बार और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 11, और फिर गुना 3 की घात 2 दे रखा है 2 लिखेंगे। अब फिर नीचे देखो 3 की घात 1 को लिखेंगे इस साइड और 2 की घात 3। तो अब देखो इस वाले को अगर मुझे लिखना है तो देखो इस वाले को मैं 2 भागों में बांट के लिख सकता हूं ऐसे, 2 की घात 11 बटा 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 बटा 3 की घात 1, ऐसे मैं लिख सकता हूं इन दोनों को अलग अलग करके। तो देखो अलग अलग करके मैंने लिखा है, तो 2 की घात 11 और 2 की घात 3, तो इस वाले में कौन सा सूत्र लगाना है आपने को, ये वाला सूत्र। देखो ये वाला, नीचे घातांक दोनों में सेम है और घात दोनों में अलग अलग है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। तो इस वाले में देखो घातांक दोनों में सेम है तो 2 लिखेंगे, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे। 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, सॉरी 8 बचेंगे। इसमें 2 की घात 8 आ जाएगा और फिर गुना, और यहाँ पे सेम करेंगे, 3 लिखेंगे नीचे और ऊपर घात 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये वाला आएगा अपना आंसर। तो ऐसे ही आप मान लो कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक और एग्जांपल लेके हम इसको हल करते हैं। जैसे मान लो सेकंड नंबर अगर एग्जांपल में लेता हूं तो a की घात m और b की घात n और बटा a की घात m a की घात m। तो इस वाले को कैसे हल करना है, देखो इस वाले को कैसे हल करना है, नीचे वाला घातांक दोनों में सेम है, तो घातांक सेम है तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो इसको हल करने के लिए देखो ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखो, a की घात m गुना b की घात n। नीचे वाले में घात सेम है तो सॉरी घातांक सेम है, एक बार लिखो और घात को जोड़ दो, 2m आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, a की घात m बटा a की घात 2m, इसको अलग कर लिया, फिर b की घात n को अलग कर लिया हमने, ऐसे अलग कर सकते हैं। अब क्या करो, देखो अब ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला सेम ये वाला सूत्र। इस वाले में क्या करना है, a की घात m दे रखा है, नीचे a की घात 2m दे रखा है, तो a को लिखेंगे एक बार, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे, m में से 2m चले गए तो माइनस m आएगा गुना b और n, ये आ जाएगा अपना आंसर। तो
इसी प्रकार से आप कैसे भी क्वेश्चन हो, चाहे रूट वाले हो चाहे किस टाइप के भी हो, आप इसको हल कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन रूट वाला लेके देखेंगे, इसमें रूट वाला देखेंगे। देखो अगर आप रूट वाला ले रहे हो तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो इस वाले में। अगर रूट वाला कर रहे हो तो एक पॉइंट और ऐड कर लो। जैसे 6 नंबर पॉइंट देखो, अगर मान लो रूट के अंदर ए है, रूट के अंदर ए है तो इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, ए की घात लिखना है 1/2, ए की घात 1/2 लिखना है इसको। रूट के अंदर कोई संख्या है तो संख्या लिखो, उस संख्या की घात लगा दो 1/2। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल लेके देखेंगे अभी, तो एग्जाम्पल मान लो अपने को दे रखा है रूट 3 की घात 2 और 3 की घात यहां पे ले लो 9 ले लो, ठीक है। तो इस वाले में कौन सा सूत्र लगेगा, तो पहले देखो रूट दे रखा है, रूट का रूट लिखो, पहले अंदर वाले को हल करो। अंदर वाले को हल करेंगे तो कौन सा दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है ये वाला 4th नंबर। घातांक दोनों में सेम है और घात दोनों में अलग अलग है। तो ऊपर वाला लिखो, पहले घातांक लिखो एक बार, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा दो, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 की घात 4 बचेगा, 3 की घात 4 बचेगा। तो अब क्या करना है आपको इस वाले में, ये हो गया अपना ए, ये 3 की घात 4 दे रखा है, ये हो गया ए के बराबर। यानी इस वाले में देखें तो ये यहाँ पे ए बराबर क्या दे रखा है, 3 की घात 4, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो। तो अब इस वाले में क्या करना है, इस वाले में अगर मैं लिखूं 3 की घात 4 दे रखा है और इसकी घात अपने को रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, अंदर वाले की घात 1/2 करते हैं। तो इस प्रकार से आप 1/2 ने कर दिया। और अब देखो क्या करेंगे, घातांक तो एक ही है और घात दोनों में आपस में गुणा में है, क्योंकि कोष्टक लगा है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, अपने को पता है गणित में। तो इस वाले में कौन सा सूत्र लगेगा, देखो इस वाले में सूत्र लगेगा आपका ये वाला 2nd नंबर, a की घात m कोष्टक n दे रखा है, यानी दोनों घात को आपस में गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो इसी प्रकार से इस वाले में दोनों घात को गुणा करेंगे तो 3 लिखेंगे, 4 को 1/2 से करेंगे, 4 गुणा 1/2। तो इसमें नीचे 1 ले लो, आमने सामने गुणा कर दो, 4 को 1 से किया 4, 2, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 की घात 2 आएगी इसमें। तो इस प्रकार से आप, अगर आपको ये 5 सूत्र अगर आपको याद है, अगर ये 5 सूत्र आपको याद है तो कैसा भी अगर घात और घातांक का प्रश्न है तो आप उसको हल कर पाओगे।